नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार मतलब अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर है। अवसर का मतलब है यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ कितने कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, या इन तीनों क्षेत्रों से देश में कितना परसेंट रोजगार प्राप्त हो रहा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि इन तीनों क्षेत्र में कितने रोजगार की संभावना है। प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र से कितना प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो रहा है, और तृतीय क्षेत्र से कितना प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस रोजगार में कितना प्रतिशत महिला वर्ग का है और कितना प्रतिशत पुरुष वर्ग का है। गाँव में प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत निर्भर है, गाँव शहर प्राथमिक क्षेत्र पर कितना निर्भर है, ये सवाल हम इसमें जानेंगे। तो लिखा है यहाँ पर कि देश के आर्थिक विकास क्रम में श्रम शक्ति, कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रभाव होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसी से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का विकास है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं है तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र भी नहीं होंगे। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि पर आधारित होता है, द्वितीय क्षेत्र जो कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित करता है, और तृतीय क्षेत्र उस माल की बिक्री कराता है। तो जैसे खेत से कपास प्राप्त हुआ, ठीक है, हमें कृषि प्राथमिक क्षेत्र से कपास प्राप्त हुआ, द्वितीय उस कपास को कपड़े में बदलता है द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र उस कपड़े की बिक्री करता है। तो ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हो जाते हैं। तो कहा गया है कि श्रम शक्ति भी प्राथमिक क्षेत्र से ही उत्पन्न होती है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं है तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र नहीं होगा और श्रम शक्ति का भी जन्म नहीं होगा, क्योंकि कच्चा माल बनेगा तभी तो उसको पक्के माल में निर्मित करेंगे। तो पक्के माल में निर्मित करने के लिए श्रम शक्ति की जरूरत होगी। अगर कच्चा माल ही नहीं बना तो पक्के माल में उसमें निर्मित करना ही नहीं पड़ेगा और श्रम शक्ति की भी जरूरत नहीं होगी। तो प्राथमिक क्षेत्र से श्रम शक्ति का जन्म होता है, ठीक है, मतलब काम करने के लिए रोजगार के अवसर होते हैं, रोजगार की उत्पत्ति होती है। इसी तरह मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का विकास होता है, उसी तरह यहाँ बताया गया है कि मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं ऊंचा वेतन पाने के लिए या बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार पाने के लिए। फिर लिखा धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत ही तीव्र दर से प्रसार होने लगा है। द्वितीय क्षेत्र नंबर पर क्या आ रहा है, उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र आ रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब है पहले नंबर पर प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र है, और तीसरे नंबर पर तृतीय क्षेत्र है। मतलब कि पहले नंबर पर कृषि, दूसरे नंबर पर उद्योग और तीसरे नंबर पर सेवा है। तो यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि अब पहले नंबर पे तो कृषि है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर सेवा क्षेत्र आ गया और तीसरे नंबर पर उद्योग क्षेत्र आ गया, क्योंकि सेवा क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्रम शक्ति के कार्यानुसार या उद्योगवान वितरण से रोजगार स्वरूप के ये परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को 8 विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। जो भी हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र पढ़े हैं, अब देख लेते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है। तो कृषि, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण कार्य ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, और वाणिज्य, परिवहन, भंडारण तथा सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। सरलता के लिए सभी कार्ययुक्त व्यक्तियों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि प्राथमिक क्षेत्र में क और ख को शामिल किया गया है, द्वितीय क्षेत्र में ग, घ, ण को शामिल किया गया है, और तीसरा जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं इसमें च, छ, ज आएगा, जो कि यहाँ पे गलत आ गया है। यहाँ पे ये च, छ और ज, च, छ और ज को शामिल किया गया है। सारणी 6.2 में हम भारत में वर्ष 2017-18 में विभिन्न उद्योगों में कार्य श्रमिकों के विषय की जानकारी दे रहे हैं। चलो सबसे पहले 6.2 को समझ लेते हैं, 6.2 को, क्योंकि 6.2 ही हमारे टॉपिक को क्लियर कर देगी। तो यहाँ पर 6.2 में बताया गया है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, और यहाँ बताया गया है प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण कितना प्रतिशत लगा हुआ है, शहर कितना प्रतिशत लगा है, और ग्रामीण क्षेत्र की पुरुष और महिलाएं कितनी प्रतिशत लगी है, या शहर की महिला पुरुष कितने प्रतिशत लगे हैं। तो बताया गया है यहाँ पर कि प्राथमिक क्षेत्र में 59.8%
ग्रामीण क्षेत्र लगा है। प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान कितना है? 59.8 और शहरी का कितना है? 6.6 मतलब 6.6। फिर द्वितीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र कितना लगा है? 20.4 और शहरी क्षेत्र कितना लगा है? 34.3 और तृतीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र लगा है 19.8 और शहरी क्षेत्र लगा है 59.1। तो आप यहाँ देख लो कि शहरी क्षेत्र सेवा क्षेत्र में ज्यादा लगा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लगा हुआ है। और यहाँ पुरुष और महिला के आंकड़े बताए गए हैं कि कितने प्रतिशत पुरुष शहरी क्षेत्र में लगे हैं, महिलाएं प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में 40% महिलाएं है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर हम कि प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष का योगदान कितना है? 40.7 और महिला का है 57.1। द्वितीय क्षेत्र में पुरुष का योगदान 26.5, महिला का 17.7। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में पुरुष का कितना प्रतिशत अंशदान है? 32.8 और महिला का 25.2। कुल मिला के यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में गांव का योगदान ज्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र में गांव का योगदान ज्यादा है, शहर का कम है। और पुरुषों का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कम है, महिला का ज्यादा है। फिर द्वितीय क्षेत्र की बात आती है तो द्वितीय क्षेत्र में शहरी क्षेत्र ज्यादा लगा है, ग्रामीण क्षेत्र कम लगा है। पुरुष द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा लगे हैं, महिला कम लगी है। फिर तृतीय क्षेत्र में गांव का योगदान 19.8 है और शहर का 59.1, मतलब शहर सेवा क्षेत्र में ज्यादा लगा है और गांव प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में ज्यादा लगा है। फिर यहाँ पे भी पुरुष ज्यादा रोजगार पा रहे हैं, महिलाएं कम पा रही है। ठीक है, तो महिला का तो स्तर सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा बताया गया, बाकी द्वितीय तृतीय क्षेत्र में कम बताया गया है। तो इन्हीं आंकड़ों को यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र ही है। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र केवल 24% श्रम बल को नियोजित कर रहा है। लगभग 21% श्रमिक सेवा क्षेत्र में संलग्न है। सारणी 6.2 यह स्पष्ट कर रही है कि ग्रामीण भारत की लगभग 60% श्रम शक्ति कृषि, वन, मत्स्य मतलब मुर्गी पालन, मछली पालन इनमें लगी है। लगभग 20% ग्रामीण श्रमिक विनिर्माण उद्योग, निर्माण अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। केवल 20% श्रमिक ग्रामीण श्रमिकों को सेवा क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, किंतु शहरी क्षेत्रों में कृषि और खनन रोजगार के प्रमुख स्रोत नहीं है। वह तो सेवा क्षेत्र में ज्यादा लगे हैं। जहां अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, 60% शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में है। लगभग 1/3 शहरी श्रमिक द्वितीय क्षेत्र में नियोजित है। यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार के श्रमिक शामिल है, पर वहां महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा लगी, हमने देखा था द्वितीय तृतीय क्षेत्र में पुरुष ज्यादा है ना, और महिला केवल प्राथमिक क्षेत्र में ही आगे है। इस प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 57% महिला कार्यरत है, जबकि इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या आधे से भी कम है। पुरुषों को द्वितीय और सेवा क्षेत्र दोनों में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमने टॉपिक पढ़ लिया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। और इस तालिका को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तालिका के आंकड़े आपसे पूछ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में महिला का प्रतिशत कितना है, पुरुषों का कितना प्रतिशत है। तो आपको इस तालिका को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसी से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे और यहाँ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसे दूर करने का, ना कि माइंड में रखने का।